वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या यहाँ पर हुआ है। एक पाकिस्तानी नेशनल को अरेस्ट किया गया इस इल्ज़ाम के साथ कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स डोनाल्ड ट्रंप को खुद असैसिनेट करने के लिए वो यहाँ पे आया था। ही इज़ मतलब जो उसके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया कोर्ट में, उसके मुताबिक वो ईरान से कनेक्टेड है या ईरान का एजेंट है, कह सकते हैं आप। और उसको पकड़ा गया और उसके खिलाफ अब केस चल रहा है, मर्डर फॉर हायर। तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा और मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बताने की कोशिश करूंगा उसके ताल्लुक से। लेकिन उससे पहले प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो खबर यह है कि एक शख्स जिसका नाम आसिफ मर्चेंट है, जो पाकिस्तान का यूं कहिए जेम्स बॉन्ड, प्राइवेट जेम्स बॉन्ड बन के वो यहाँ आए थे इस मकसद से कि वो डोनाल्ड ट्रंप और शायद उसके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्स ऑफिशियल्स का कत्ल करने के लिए, टू असैसिनेट देम। और ये जनरल सुलेमानी को जो मारा गया था, ईरान के जो आईआरजीसी के जो जनरल थे, जो काफ़ी फोक हीरो है ईरान में, तो उसके बदले में ये कह रहे हैं कि ये जनाब ईरान में थे और ईरान में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और फिर अप्रैल में यहाँ अमेरिका आए, टेक्सास में, और फिर वहाँ से उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया टू हायर समबडी। उन्होंने एक किसी शख्स को कहा कि मुझे ढूंढ के दें ऐसे लोग जो पैसे लेके कत्ल कर सकते हैं, और वो शख्स ने जाकर, वेरी गुड गाय, उसको तो तारीफ करनी चाहिए, मेडल देना चाहिए, उसने इनको रिपोर्ट कर दिया एफबीआई को। और उसके बाद इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ और ये जनाब ने $5,000 जाके 2 एफबीआई एजेंट को दे दिया, ये कह के भाई ये लो आप और मुझे एक पॉलिटिकल फिगर को मानना है जिसके अतराफ सिक्योरिटी है। तो उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, बट इट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पर अमेरिका में बहुत कम लोगों के अतराफ सिक्योरिटी होती है। मतलब यूएस सेनेटर्स वगैरह तो बगैर सिक्योरिटी के फिरते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले महीने मेरे घर में दावत हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरे घर आई थी, देयर वाज नो सिक्योरिटी इन द हाउस या बाहर। तो बहुत ही कम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फुल सिक्योरिटी होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो एक्स ऑफिशियल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्स प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलती है। आई डोंट थिंक एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस तरह का सिक्योरिटी दी जाती है इस मुल्क में। सो अगर वो कह रहे हैं कि यू हैव टू असैसिनेट समबडी जिसके अतराफ सिक्योरिटी है, तो इट इज़ बेसिकली करंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। अब कमला हैरिस तो खैर वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन वगैरह। तो इस शख्स ने बेसिकली जाके एफबीआई को पैसा दिया, एंड दैट दैट मतलब जब आप पैसे देते हैं और कुछ कमिटमेंट्स कहते हैं, और वो बेसिकली ऐसे सवाल पूछे होंगे जिससे दे मस्ट हैव रिकॉर्डेड दैट कि इट बिकम्स वेरी क्लियर कि आप यू आर हायरिंग देम फॉर मर्डर और फॉर असैसिनेशन। तो क्योंकि इनके खिलाफ जो कोर्ट में केस होगा, दिस इज मर्डर फॉर हायर, बट दिस इज अ कंस्पिरेसी टू मर्डर। तो वो कंस्पिरेसी प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता ही है, बट इफ यू वांट टू प्रूव कंस्पिरेसी टू किल, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स प्रूव करने के लिए आप कुछ एक्टिव करें, और ये $5,000 देना वाज एनफ। और मुझे लगता है कि ये अमाउंट इसलिए इतना छोटा है क्योंकि एफबीआई वांटेड हिम टू गिव सम मनी, वरना उसको अरेस्ट ना करते अगर वो पैसे नहीं देता। तो ये इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं मांगे होंगे कि अच्छा मुझे 1 लाख दो, $2 लाख दो, एंड दिस गाय माइट नॉट गिव दैट मनी एंड हेजिटेट करता। तो बेसिकली ये फंस गया है, अब इसके ऊपर केस चलेगा एंड ही इज गोइंग टू गो टू जेल डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग आदमी है। 2 बीवियां हैं, एक ईरान में है और एक पाकिस्तान में, और दोनों से बच्चे हैं इनके। नाउ 2 फैमिलीज आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ हिम। लेकिन ये ऑपरेशन इतना बेवकूफाना ऑपरेशन है, आई फाउंड इट सो सिली। थोड़े दिन पहले, थोड़ी महीने की बात पहले, इतनी खबर फैली थी कि इंडिया के रॉ ने एक निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को हायर किया, जो यहाँ पर आकर उसने भी यही हरकत की। ही ट्राई टू हायर समबडी टू किल। उसने $15,000 दिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर केस चला, तो वो अमेरिका की कस्टडी में भी है, उसके ऊपर भी मर्डर फॉर हायर। सो ये सारे की सारी खबर अखबारात में थी कि कि अगर आप कोई किलर को ढूंढ रहे हैं तो द चांसेस आर कि आपको एफबीआई मिल जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल दुनिया में जितने भी ये जिहादी
रेडिकल इस्लाम, ये जो वेबसाइट हैं, आधे से ज़्यादा या नियरली ए मेजॉरिटी ऑफ देम सीआईए के वेबसाइट्स हैं। इसको कहते हैं हनी पॉट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप रेडिकलाइज़ हो गए, आप 12 साल के 18 साल के बच्चे हैं, 20 साल का शख्स है, और आपको सडनली जोश आ जाता है कि ओह! मैं अमेरिका से बदला लूँगा, हाउ कैन इट हेल्प इज़राइल? मैं अमेरिका से बदला लूँगा, वो ईरान को धमकी दे रहा है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे? लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप इंटरनेट पे जाके ढूँढते हैं और इंटरनेट पे आपको कोई वेबसाइट मिल जाती है एंड लाइक अ फूल आप वहाँ जाके अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर देते हैं कि आई वांट टू पनिश अमेरिका। तो वो कहता है बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ये वगैरह-वगैरह। एंड फाइनली जब तक उसको वो सारे चेक बॉक्सेस हो जाते हैं जिसके बेसिस पे वो कंस्पिरेसी थ्योरी आपकी प्रूव कर सकता है, उसके बाद वो आपको अरेस्ट कर लेगा। जब पता चलेगा कि अरे मैं तो सीआईए के पास चला गया था, अरे मैं तो एफबीआई के पास चला गया था। जैसे निखिल गुप्ता पहले ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट के पास गया और उसने कहा हाँ, मैं जानता हूँ किलर्स फॉर हायर, और फिर उसने एफबीआई के पास इनको भिजा दिया। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एफबीआई एजेंट से मिल रहे हैं बट यू कांट इवन रिकॉग्नाइज। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ट्रेड क्राफ्ट ऑफ द एफबीआई, कि वो इतना ज़बरदस्त हो गया है कि वो देसियों को अच्छा खासा बना रहे हैं। समझ जाइए आप क्या बना रहे हैं। They are able to fool these idiots. Uh, so that is very interesting, और I'm quite impressed and good for FBI कि they are able, इनका ट्रेड क्राफ्ट इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि ये इनको धोखा दे के इनसे पैसे निकलवा सक रहे हैं ताकि इनको जेल भेज सके। लेकिन थोड़े सवाल उठते हैं कि ये क्या पैथेटिक आइटम, ये है ईरान की कैपेसिटी, ये है ईरान की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी के एक देसी को पकड़ा और उसको चढ़ाकर बेसिकली चने के झाड़ पे चढ़ा दिया उसको, एंड सेंडिंग हिम हियर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट सुलेमानी। मतलब देयर इज नो कंपटीशन। इजराइल ने बम रख दिया था इनके कैपिटल सिटी में, इनकी सबसे जबरदस्त जो इनकी मिलिट्री फोर्स है आईआरजीसी, उसके गेस्ट हाउस में इन्होंने 2 महीने पहले बम वहां रखा। फिर जब इस्माइल हानिया उस कमरे में पहुंचे और उन्होंने जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया तो पता चला कि ही इज इन द रूम एंड देन दे ट्रिगर्ड द बम। तो दैट इज सोफिस्टिकेटेड कैपेसिटी, इंटेलिजेंस कैपेसिटी जो इसराइल ने दिखाई। तो उसके बदले में ये क्या बचपने वाली हरकतें हैं ये, दिस इज सो सिली। तो आई एम काइंड बिट थोड़ा सस्पिशियस है कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को ऐसा का तैसा लथड़ दिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हियरिंग में कि ट्रम्प की आपने सिक्योरिटी कैसा खत्म की, हाउ डिड, कि भाई छोटा बच्चा 21 साल का बच्चा, हाउ कुड ही गेट ऑन इट रूफ टॉप, 45 मिनट पहले पता चल गया था, बाद में 3-4 मिनट पहले पता, हाउ वाज ही एबल टू 6-7 उसने गोलियां मारी ट्रम्प की तरफ, हाउ कुड ही डू दैट बिफोर ही वाज टेकन आउट। तो ये पूरे का पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ ऑपरेशंस, ऑफ मैनेजमेंट, हर चीज तक। मतलब दिस गाइस ऑल शुड बी फायर्ड। और और वो डायरेक्टर वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। लेकिन आई थिंक जो इंचार्ज भी थे, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनाल्ड ट्रम्प सिक्योरिटी, एक बहाना ये बताया कि गर्मी बहुत थी इसलिए वो छत पे नहीं गए। तो अब बहुत एम्बैरेसमेंट हो गया है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, सीक्रेट सर्विस को और एफबीआई। तो मुझे लगता है कि वो अपना रेपुटेशन को रिवाइव करने के लिए ये केस पकड़ा है, क्योंकि मजे की बात यह है कि एफबीआई जो एफबीआई और सीक्रेट सर्विस ये कह रहे हैं कि उनके पास पहले से खबर थी कि ईरान इज ट्राइंग टू किल ट्रम्प। उसके बावजूद उन्होंने ट्रम्प की सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं की। तो इसमें मतलब रिपब्लिकन आर सेइंग ये खुला पॉलिटिकल बायस है कि आप, बिकॉज़ ट्रम्प इज़ ट्राइंग टू डिफीट बाइडेन, आपने उसको उतनी प्रोटेक्शन नहीं दी। यू नो, इनडायरेक्टली एक्यूज़ कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू गेट हिम किल्ड। लेकिन अगर एफबीआई को पता था, और वो पता इस शख्स को पकड़ने से हुआ, बिकॉज़ दिस चैप वाज़ अरेस्टेड ऑन 12th ऑफ जुलाई। तो उसका जो प्लॉट था कि भाई मैं आपको 5,000 दे रहा हूँ, फिर मैं बाहर चला जाऊँगा, फिर मैं बाहर से, अमेरिका के बाहर से आपको आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि कौन-सा टारगेट है, कब मारना और बाकी के पैसे। तो ही वांटेड टू बी आउट ऑफ द यूएस बिफोर ही डिड दिस। तो मुझे लगता है कि द रीज़न व्हाई एफबीआई ने और सीक्रेट सर्विस ने ट्रम्प की सिक्योरिटी सीरियस नहीं ली, क्योंकि दे डिडन्ट टेक दिस गाय आसिफ मर्चेंट सीरियसली। तो वो जो कह रहे हैं कि ईरान के पास से जो थ्रेट्स आ रहे हैं कि वो ट्रम्प को मारेंगे सुलेमानी के बदले में,
ये आसिफ मर्चेंट उसको देख के उन्होंने कहा, अरे ये तो बुद्धू है, ये क्या करेगा? चिपेदी चिपेदी द शुरवा कहते हैं फारसी में। मतलब चिपेदी यानी जो मुर्गा चूजा नहीं होता, मुर्गे का बच्चा वो चूजा। चूजा क्या कितना छोटा, और उसका अगर आप शोरबा बनाए तो कितना कम निकलेगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स कि दिस गाय इज इनसिग्निफिकेंट। तो दैट इज व्हाई आई थिंक कि सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक आसिफ मर्चेंट। बट दिस इज सो रिडिकुलस। आई डोंट नो हाउ द यूएस गवर्नमेंट इसका बदला लेगी। बदला तो जोर लेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ना किसी ईरानियन को मारेंगे इसके बदले। बट इसमें पाकिस्तान के साथ क्या होगा, दैट सीम्स टू बी ए लिटिल क्वेश्चनेबल, क्योंकि आसिफ मर्चेंट का प्रोफाइल मुझे नहीं पता कि ये है क्या। मेवा बेचते हैं, लाइक इज ही अ मर्चेंट, इज ही अ बिजनेसमैन, इज ही अ सीक्रेट सर्विस गाय, इज ही अ फॉर्मर आईएसआई या फॉर्मर मिलिट्री? मतलब व्हाई आर द इरानियंस टेकिंग हिम सीरियसली, ये सवाल उठता है। और दैट इज द क्वेश्चन, क्या मतलब। और वो प्रोफाइल अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला, कि जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं बेसिकली बहुत फ्लिम्जी है। सारे फैक्ट्स मैंने आपको सुना दिए। तो सवाल ये उठता है कि इसका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है? लाइक व्हाई इज ही कंसिडर्ड केपेबल ऑफ रनिंग एन इंटरनेशनल असैसिनेशन प्लॉट? ये सवाल उठता है कि इसमें क्या काबिलियत है कि ये अमेरिका में आके, वो ये भी नहीं कि केनिया जाके कर रहा है या इधर उधर जाके कर रहा है, इज कमिंग टू द कंट्री जिसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज आर सो हाई, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं इंटेलिजेंस पे, और इट इज प्रूविंग। कनाडा में मार दिया रॉ ने, यहाँ नहीं मार सका, पकड़े गए। सो अब ये दूसरी बार पकड़े गए। सो यू कैन सी के दीज एफर्ट्स आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन द यूएस। तो एनीवे, तो ये एक दिलचस्प चीज से मैं इस कन्वर्सेशन का नाम रखने वाला हूँ पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड कॉट एंड बोल्ड। यानी बेसिकली एफबीआई ने इसको गूगली डाला और उसने दे दिया वापस रिटर्न कैश। सो एनीवे, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एक सवाल और ये भी उठता है कि विल द यूएस गवर्नमेंट डू समथिंग अबाउट दिस विद पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये पता था? डिड दे अलर्ट द यूएस? एंड इफ दे डिडंट, व्हाई नॉट? ये सवाल जरूर आई होप, अगर मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, जस्ट इन केस somebody from the US establishment is listening. The key question is, did the Pakistani government know about it? Was there somebody in ISI, in Pakistani intelligence, aware of what Asif Merchant was doing, what his connections were to Iran, and why he came to the United States? And if that is the case, did they alert the US government? That is very important. और बस मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लगा ये कन्वर्सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू कन्वर्सेशंस। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।